अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th का मैथ है। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है। इसका नेम है रियल नंबर्स। आपको पता है रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ये होते हैं रैशनल नंबर्स। इसके अंदर फर्दर डिवाइड होते हैं ना ये नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। इन दोनों का अगर आप यूनियन ले लें तो आपके पास रियल नंबर बन जाता है। रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू एंड इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू प्राइम। अब रैशनल नंबर जो होते हैं ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इसकी टाइप है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और सेकेंड इसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल्स। इसी तरह जो इरेशनल नंबर्स है इसकी एक ही टाइप है, वो कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। ऐसे डेसिमल्स फॉर एग्जांपल जो टर्मिनेट कर जाएं, जो रुक जाएं, जिसका एंडिंग पॉइंट हो। अब लाजमी नहीं यहाँ दो वैल्यूज़ ही हों, यहाँ तीन भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। ठीक है, ये एग्जांपल आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल की। नेक्स्ट रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? ये टर्मिनेटिंग की थी और अब रेकरिंग आ गई। रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद वाली वैल्यू रिपीट हो। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स जो कि सोन हो, जिसका एंडिंग पॉइंट हमें ना पता हो और उसके अंदर कोई डिजिट डेसिमल पार्ट में रिपीट हो रहा हो, ऐसे डेसिमल को हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। यानी ऐसा नंबर जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, अगर तो वो रुक जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर वो ना रुके और रिपीट कुछ ना कुछ उसमें हो रहा हो, लाजमी नहीं है एक वैल्यू रिपीट हो रही है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी टर्मिनेटिंग के केस में भी रैशनल होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कम से कम रेकरिंग तो हो, फिर वो क्या होगा? रैशनल। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऐसा केस आ जाए जो कि ना तो वैल्यू आपकी रुके और ना ही आपकी वैल्यू रिपीट हो रही हो, फॉर एग्जांपल 0 3 6 1 2 5। अब ये देखिए ये वैल्यू चल भी रही है और इसमें कोई वैल्यू आपकी रिपीट भी नहीं हो रही, ऐसा डेसिमल नंबर आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये हमारे पास रियल नंबर्स थे जो कि हमने स्टार्टिंग पे पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल और रैशनल नंबर्स का यूनियन होता है। ये इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। जब इन दो नंबर का आप यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? रियल नंबर्स। इसके अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी वैल्यू आ सकती है जो कि रैशनल है, विदाउट फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकती है जो कि इरेशनल है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी समझ आ सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। और दूसरी है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और लास्ट है हमारे पास इनवर्स। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हमने दो तरीके से यहाँ डिस्कस करना है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन।
सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने कोई से दो नंबर लेने हैं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी दो नंबर लेने हैं, उसके ऊपर हमने एडिटिव प्रॉपर्टी लगानी है, यानी ए प्लस बी करें तो उसका जो आंसर आएगा वो बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर से। अब यहाँ पे आपको बताया है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कैसे सॉल्व करते हैं और वो क्या होती है। अब आपको वैल्यूज लेकर बताती हूँ। आप यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी का नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 और 3 ले रही हूँ, दो नंबर मैं ले रही हूँ 2 और 3, जो कहाँ से ले रही हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर से। आप इसको प्लस करें, यानी इसके ऊपर एडिटिव प्रॉपर्टी लगाएं, तो देखिए क्या आता है 5, जो कि क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह अब हमने करनी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने अंडर एडिशन पहले यहाँ बता दिया है, अब हमने अंडर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे होगा कि आपने जहाँ प्लस लगाया वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। ए भी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। यहाँ पे ये मैंने दो नंबर्स लिए हैं, फिर आपने प्लस की जगह यहाँ मल्टीप्लाई लगा देना है, और वो किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे यही नंबर्स दोबारा ले सकती हूँ और कोई और नंबर भी ले सकती हूँ। चलिए नंबर चेंज कर लेते हैं, अब 2 और 5 कर देते हैं। दो नंबर ले लिए जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आया 10, जो कि ऑलरेडी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए बी बिलोंग्स टू आर, ही मैंने ऊपर एक दफ़ा लिख दिया। हर प्रॉपर्टी में यही चीज़ आएगी, जहाँ पे 3 नंबर्स होंगे वहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, यानी कि एसोसिएटिव के केस में। ठीक है, ये मैं दोबारा नहीं लिख रही, यहाँ पे ए बी सी, एक फॉर ऑल का सिंबल मैं यहाँ लगा रही हूँ, ए बी सी बड़ा करके लिख देती हूँ। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिए जो हम वेरिएबल्स यहाँ ले रहे हैं ए बी सी, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, वो क्या होगी, ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। अब हमने दो नंबर्स दिए हैं, उसको हम चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। अब यहाँ पे मैं दो नंबर ले रही हूँ, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी अंडर एडिशन। इसी तरह अगर जनरल फॉर्म में इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। a × b इज इक्वल टू b × a। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई की जगह हमने मल्टीप्लाई लिख देना है और वैल्यूज़ आपकी वही आ जाएंगी, तो आपका ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का लॉ बन जाएगा, यानी 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2। दोनों केस में 6 और 6 आंसर आएगा। और देख नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ है, इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, उनकी प्लेस चेंज होती है। एसोसिएटिव में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं लेकिन उनकी प्लेस नहीं चेंज होती, उनकी ब्रैकेट्स चेंज होती है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी मैंने लिख दिया। अब एक दफ़ा आपने लास्ट वाली दो को ब्रैकेट में लिख लेना है, एक दफ़ा आपने स्टार्टिंग वाली दो को ब्रैकेट में लिख लेना है। ये मैंने जनरल फॉर्म लिख दी है। अब जनरल फॉर्म लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज़ लगा के इसको चेक कर लेना है। मैं यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ 2 + 3 + 4, यानी 2 3 4 में वैल्यू ले रही हूँ, उसको मैं ब्रैकेट लगा के अपनी लेफ्ट साइड पे लिख रही हूँ। इसी तरह राइट साइड पे लिखूँगी 2 + 3 + 4। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे। 2 + 3 + 4 हो गया 7 इक्वल टू 2 + 3 क्या हो गया 5 + 4। पहले हमने ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करना है। 7 + 2 हो गया 9 इक्वल टू, यहाँ से मैं आइडेंटिटी और इन्वर्स रेज कर देती हूँ, दोबारा लिख लेंगे ऊपर। 5 + 4 क्या हो गया 9। सिमिलरली अगर हम इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। a × b, ब्रैकेट आपकी वैसी रहेगी, मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a × b मल्टीप्लाई c। a आपकी वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई b की 3, मल्टीप्लाई c की 4। फिर a की वैल्यू यहाँ पे 2, b की 3, मल्टीप्लाई c की वैल्यू 4। देन आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। 3 × 4 12 इक्वल टू 2 × 3 6 मल्टीप्लाई 4 4 6 = 24 और 12 2 = 24। ये आपकी प्रॉपर्टी सॉल्व होगी। ये आपके तीन प्रॉपर्टीज होगी आपकी, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव।
यहाँ तक अगर आपने इसकी पिक लेनी है तो ले लें। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज हमारे पास रह गई थी, फोर्थ वाली आइडेंटिटी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो, यानी आपके पास ऐसा कोई नंबर हो जो आप अपने नंबर के अंदर ऐड करें, चाहे लेफ्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से करें, आंसर उसका आपका वही नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 के अंदर मैं 0 प्लस करूँ या 0 के अंदर मैं 2 प्लस करूँ, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो क्या होगी? a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप आपके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस आपके पास वही नंबर आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय a किसके बराबर होगा? 1। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेके चेक करें 2 के साथ, तो 2 1s आर या फिर 1 2s आर इज इक्वल टू होता है 1 2s आर 2 होता है। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होगी। इसी तरह फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन हमारी इनवर्स, फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे इनवर्स को। इनवर्स क्या है कि ऐसी वैल्यू जिसका आप ऑपोजिट साइन लें, फिर उसको चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, एक ही बात है। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये बनता है a प्लस माइनस माइनस a इज इक्वल टू 0। आपके पास एक वैल्यू, उसके अंदर ऐसी वैल्यू को आपने प्लस करना है जो कि सोल्व करके आपको आंसर क्या दे दे? 0 दे दे। अब ऐसी वैल्यू से मुराद है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव को करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर ले रही हूँ 5। 5 का ऑपोजिट क्या होगा? -5 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया, ये आप 0 आ गया। और ये वाली जो वैल्यू होती है जो आप ऑपोजिट लेते हैं, ये आपके पास असल में क्या होता है? इन्वर्स होता है, उलट। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसका इन्वर्स आप लेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका इन्वर्स क्या होगा? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर -5 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? +5। इसी तरह अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो उसमें हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे तो प्लस की जगह क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पे उसका ऑपोजिट साइन ले रहे थे, यहाँ पे हमने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना, यानी a मल्टीप्लाई 1/a करें या फिर 1/a मल्टीप्लाई a करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 1। यहाँ पे आंसर आना चाहिए था एडिटिव आइडेंटिटी और यहाँ पे आंसर आना चाहिए था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तब ये आपके पास आंसर आना चाहिए 1। यहाँ पे जो उलट चीज़ होगी वो आपका इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं नंबर ले रही हूँ 6, उसका उलट क्या होगा? 1/6। चाहे आप राइट साइड से 1/6 को मल्टीप्लाई कर लें या लेफ्ट साइड से 1/6 को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1। यहाँ पे आपका 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/6, जो कि सोल्व होके आपको आंसर क्या दे रहा है? 1। सिमिलरली अगर 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा तो वो क्या होगा? 1/6, और अगर 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा तो वो क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पर ऑपोजिट वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और अंडर एडिशन क्या हो जाएगी? आपका ऑपोजिट साइन हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो 0 है बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। क्या मतलब कि अगर 2 का अगर आप इन्वर्स लें तो उसकी ऑपोजिट वैल्यू होती है जो कि आंसर आपको 1 देती है कैंसिल होकर, लेकिन अगर 0 है उसका इन्वर्स आप लें तो 1/0 होता है, तो वो आपको कैंसिल होकर 1 नहीं देगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। यानी 0/समथिंग अगर आप करें तो आपके पास आंसर आएगा 0, और अगर समथिंग/0 करें तो आपके पास आंसर आएगा अनडिफाइन। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये 4 होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें से फर्स्ट है आपके पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये आपके पास प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको कैसे पढ़ेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर एडिशन। अभी इतना लंबा आप कहेंगे नाम कैसे हम इसका याद रखें, इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या राइट साइड से। अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे सिंबल कौन सा है, यहाँ पे ज़्यादातर सिंबल आपका मल्टीप्लिकेशन का ही है, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट लिख देना है मल्टीप्लिकेशन। देन अंदर देखना आपने अंदर क्या, अगर अंदर एडिशन है तो आप यहाँ लिख देंगे ओवर एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन है तो आप यहाँ लिख देंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ये देखिए यही प्रॉपर्टी है, अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूँ तो आपकी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी यहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज कर दूँ, यहाँ तक आप पिक ले लें इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं यहाँ लिख दूँ a प्लस बी और c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, यानी अब मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं क्या करूँगी, ये लेफ्ट के सिंबल को चेंज कर दूँगी, लेफ्ट की जगह क्या लिख दूँगी राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरी एज इट इज रहेगी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी ऐसी रहेगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ओवर एडिशन आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये यहाँ तक आपकी ये प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूँ तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 बन जाएगी, और यहाँ एडिशन की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करती हूँ ये प्रॉपर्टी भी आपको इजीली समझ आ गई होगी। तो हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव जैसे कि लफ्ज़ से आपको पता लग रहा है कि ऐसी चीज़ जो रिफ्लेक्ट हो, तो आपको पता है नंबर्स में कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के बराबर नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते कि 2 बराबर है 3 के, हाँ हम ये कह सकते हैं कि 2 बराबर है 2 के। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अक्स है, ठीक है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे कि ए एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ए किसके बराबर होगा, ए के। और अगर इसकी एग्जांपल लें तो 2 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 3 के, 4 बराबर है 4 के। इस तरीके से हम इसकी एग्जांपल लेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी हम दो नंबर लेते हैं रियल नंबर से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, सच दैट कि अगर ए बराबर है बी के, दिस इम्प्लाइज दैट बी बराबर है ए के। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से जैसे हम लिखते होते हैं, क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं कि x की वैल्यू आ गई है 3 सॉल्व करके, तो उसको हम c की वैल्यू इक्वल टू x भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको दूसरी तरह से मैं बताती हूँ सीधा करके, कि अगर 3 बराबर x आ रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको हम सीधा करके इस तरीके से नहीं लिख लेते x बराबर है 3 के, लिख लेते हैं ना, ये हमारे पास एक वैल्यू आती है। तो इसको इस तरीके से याद रखना है कि आपके ये इक्वालिटी ये वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे आएगी। किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर 3 इक्वल टू एक्स है तो आप उसको x इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर 3 आपके वेरिएबल्स होते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो उसके ऊपर आपने काम किस तरीके से करना है, अगर हम कह रहे हैं कि ए बराबर है बी के एंड बी बराबर है सी के, तो ये मैथ का रूल है कि अगर दो इक्वेशन है आपकी, उनकी भी एक साइड बराबर है तो आप उनकी दूसरी दोनों साइड जो हैं उनको बराबर कर सकते हैं। यानी ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, आप समझें ये कैंसिल होगी तो पीछे क्या बचेगा, ए जो कि बराबर है किसके, सी के। यानी ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो आप वहाँ से कह सकते हैं कि ए और सी क्या हैं, एक दूसरे के बराबर है। ये दिस इम्प्लाइज दैट का सिंबल होता है, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ऐसी कोई चीज़ जो कि क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, ऐड। फॉर एग्जांपल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, आपके पास ये नंबर है जो कि आर से बिलोंग कर रहे हैं। इसके अंदर अब आपने एक इक्वेशन बनाई, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये इक्वालिटी की है ना प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, हम इसमें इक्वालिटी की बात कर रहे हैं।
इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। सर ए इक्वल है बी के, हम एक नंबर ले रहे हैं सी, उसको हम दोनों साइड से इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी बन जाएगा। ये आपकी आ गई एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपने एक नंबर लिया सी, जिसको दोनों साइड से आपने ऐड कर दिया। अब लाजमी नहीं कि आपने राइट साइड से ऐड करना है, आप लेफ्ट साइड से भी उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिमिलरली लिखते हैं यहाँ पे a इक्वल है b के, इम्प्लाइज दैट a मल्टीप्लाई है c इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई हो रहा है c से। ये आपके पास इक्वेशन बन गया। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a c इक्वल है b c के। ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज होगी यहाँ तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 6 वाली, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जैसे कि नाम से ही नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो रही। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और यही हम पढ़ेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास 3 नंबर होंगे, जैसे पहले थे ए बी सी, जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। 3 नंबर्स हैं और आपके पास a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, यानी जो आपने पहले एडिटिव प्रॉपर्टी की थी, अब वही एडिटिव प्रॉपर्टी का कन्वर्स आपने करना है कि एक नंबर है जो दोनों साइड से ऐड हो रहा है, आपने क्या करना है, उसकी कैंसिलेशन करके जो आपके पास बच जाएगा वो आपने लिख देना, यानी a इज इक्वल टू बी लिख देना। या आप कह सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी का कन्वर्स है आपके पास अंडर एडिशन में। अब इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे हम करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या होगा, सेम ए बी सी 3 नंबर जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। a मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगी a इक्वल टू बी। ये आपकी होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ आ गई होगी सारी चीज़ों की। इसकी पिक लेनी है तो ले लें। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज, अब ये ऑर्डर प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, वैल्यूज के दरमियान जब आप सिंबल यूज करते हैं ना, लेस देन ग्रेटर देन, इस किस्म के सिंबल को कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, अब हमने इस सिंबल में प्रॉपर्टी पढ़ी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास 2 नंबर हैं जो कि आप रियल नंबर से ले रहे हैं, उनके दरमियान 3 किस्म के रिलेशन हो सकते हैं। दूसरे नंबर से एक नंबर छोटा होगा, या दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या दूसरे नंबर के बराबर होगा। इसमें से कोई एक रिलेशन आपका प्रूव होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने आइदर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि आइदर ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 और 3 दो नंबर ले रही हूँ जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हम इसके अंदर से तीनों में से देखेंगे कौन सा रिलेशन बनता है। 2 लेस देन 3 का रिलेशन बनता है, जबकि 2 ग्रेटर देन 3 और 2 इक्वल टू 3, ये दोनों रिलेशन आपके क्रॉस हैं, ये नॉट इक्वल टू के सिंबल में आएंगे। ठीक है, यानी 2 लेस देन 3 है, लेकिन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी नहीं है, और 2 इक्वल टू 3 भी नहीं है। ये आपकी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने करनी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अभी हम पीछे करके आए हैं इक्वालिटी के सिंपल में। इक्वालिटी की जगह आपने अगर याद कर लिया है तो आपने सिंपल ऑर्डर प्रॉपर्टीज में इसको चेंज कर दिया। इक्वालिटी में क्या था कि a बराबर है b के एंड b बराबर है c के, तो आप कर देते थे a बराबर है c के, ये इक्वालिटी में करते थे। अब इसी तरह अगर ऑर्डर में करें तो आपने क्या करना है कि a लेस देन है b के एंड b लेस देन है c के, तो b से खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a लेस देन c। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्योंकि 2 ऑर्डर है, लेस देन और ग्रेटर देन, तो हम 2 के लिहाज से उसको बयान करेंगे। ये ऊपर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पिछली प्रॉपर्टी से रिलेट करना आसान हो जाए। नेक्स्ट है a ग्रेटर देन है b के एंड b ग्रेटर देन है c से, तो b और b खत्म और सिंबल यही आपका आगे आ जाएगा a ग्रेटर देन c पे। ये आपकी होगी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। क्लियर, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी बुक पे दी हुई हैं, लेकिन वहाँ से आपको थोड़ी समझने में मुश्किल हो रही होगी, इसलिए मैंने लिख के समझाया ताकि इजीली क्लियर हो जाए सारी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी कि आपने एक वैल्यू को दोनों साइड पे ऐड कर देना है, जो आपने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, ऊपर इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में। अब एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या होगी, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्योंकि क्या होती है, दो तरह से मैंने आपको भी पहले बताया है कि ए लेस देन बी के लिए भी होगी और ए ग्रेटर देन बी के लिए भी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पे लिख रही हूँ फॉर ऑल ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आपने ए ग्रेटर देन बी लिया है ना एडिटिव प्रॉपर्टी में। अब आपने एक नंबर लेना है जो कि दोनों साइड पे ऐड हो जाएगा, वो नंबर है सी। तो मैं यहाँ पे सी भी लिख लेती हूँ, जो कि क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है दोनों साइड पे। तो ए प्लस सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी प्लस सी से। इसी तरह अगर लेस देन में करेंगे तो ए प्लस सी लेस देन हो जाएगा बी प्लस सी से। क्लियर है। अब इस तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में चेक करें तो वहाँ पे क्या केसेस बनेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी ए बी सी बिलोंग्स करेंगे आर से। आपका वहाँ पे ए ग्रेटर देन बी अगर हम फर्स्ट रिलेशन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ए सी एक नंबर होगा, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी नहीं लिख रही और बी मल्टीप्लाई सी नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए सी और बी सी। ठीक है, और ए लेस देन बी के लिए क्या होगा, ए सी लेस देन हो जाएगा बी सी से। ठीक है, अब ये कौन सा केस है कि जिसमें जो सिंबल आपका गिवन है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सिंबल आएगा। ये वो केस है जब आपका सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, मीन सी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों केस में आपका सी क्या है, पॉजिटिव। ठीक, ठीक है, यहाँ दोनों केस में आपका सी क्या है, पॉजिटिव। यह आपकी प्रॉपर्टी इसके अंदर दो आ गई है मल्टीप्लीकेटिव। अब थर्ड वन और फोर्थ वन क्या होगी, अगर ग्रेटर देन बी है, जब आपका सी नेगेटिव होगा, ठीक है, लेस देन जीरो होगा, फिर क्या होगा, ए सी ग्रेटर देन बी जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा और बी सी बन जाएगा। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है और आप एक नेगेटिव नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका ए सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी से। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर इसी के अंदर प्रॉपर्टी और आ रही है, ए ग्रेटर देन है बी से एंड सी ग्रेटर देन है डी से, तो आपने क्या करना है, ये दो ऑर्डर प्रॉपर्टी ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी, यहाँ पे अब ये चार टर्म्स बन रही है। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट को राइट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये जब क्वेश्चन में यूज करेंगे ना फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी डी। अभी आपने कैसे करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करके लिखा, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करके लिखा और ये ग्रेटर देन का सिंबल एज इट इज आ गया। इसी तरह अगर लेस देन का केस होगा, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, तो ये क्या बन जाएगा, ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी, बी डी से मल्टीप्लाई होगा बी डी, और इनके दरमियान जो सिंबल था लेस देन का वो एज इट इज आ गया। क्लियर है। उम्मीद करती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपको इजीली समझ आ गई होगी। प्रॉपर्टी है जी हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी बन रही है 5। इसमें क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी, तीन नंबर हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं आपके। आपने यहाँ पे लिया कि ए अगर लेस देन है बी से, तो आप एक नंबर लेते हैं सी, जब उसको आप डिवाइड करते हैं तो आपका सिंबल ये लेस देन वाला चेंज नहीं होता, यानी इफ सी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जैसे अभी पीछे करते हैं। और अगर ए लेस देन बी आपका चेंज हो जाए ए ग्रेटर देन बी में, जब सी से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कौन सा केस बनेगा, अब तो आपको समझ आ गई होगी कि वो लेस देन जीरो का केस बनेगा। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी आपका है और सी एक पॉजिटिव नंबर है उसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपका जो सिंबल है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी के साथ डिवाइड हो रहा है लेकिन सिंबल चेंज हो रहा है, तो वो कौन सा रिलेशन होगा, जब आपका सी क्या होगा, लेस देन जीरो। उम्मीद करती हूँ ये प्रॉपर्टी भी आपको इजीली समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी,
अब रेसिप्रोकल जो है ये नाम से ही जाहिर है कि हमने उलट लेना, यानी आपके पास दो नंबर हैं ए बी जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, अगर ए लेस देन बी है और ए ग्रेटर देन बी, ये दो ही केसेस बनते हैं ना हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी में। तो क्या होगा अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/a और 1/b बन जाएगा। तो जब रेसिप्रोकल लेना है तो लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में, और इसी तरह ये ग्रेटर देन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन। क्लियर है? ये आपकी प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो कि 6 थी यहाँ तक सारी क्लियर हो गई। अब ये एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अल्लाह हाफिज़।